क्या आप एक सुनहरी मछली गोल्डन फिश से भी पीछे हैं? क्या आपको पता है कि साल 2015 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक रिसर्च में चौंका देने वाला सच सामने आया था। एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन घटकर केवल 8.4 सेकंड का रह गया है, जबकि एक सुनहरी मछली का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड का होता है। इसका मतलब यह है कि आज एक छोटा समुद्री जीव हमसे बेहतर तरीके से ध्यान लगा सकता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम जागते तो हैं, लेकिन होश में नहीं है। हम ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन पर उंगलियां घिस रहा है। इसे कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग। मैट्रिक्स का जाल और ट्रोजन हॉर्स का हमला। स्रोतों के अनुसार आप जो ये रील्स, शॉर्ट और सोशल मीडिया देख रहे हैं, यह कोई मासूम मनोरंजन नहीं है। यह एक स्ट्रॉन्ग ट्रोजन हॉर्स है। जिस तरह प्राचीन ग्रीक सैनिकों ने एक सुंदर लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपकर ट्रॉय के किले को जीता था, उसी तरीके से ये मनोरंजन बाहर से आकर्षित लगते हैं, लेकिन आपके दिमाग के किले के भीतर घुसकर ये आपकी सोच की शक्ति और एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं। आप फोन उठाते हैं बस टाइम देखने के लिए, लेकिन आपके अंदर डेविल कहता है 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, क्या अर्ज है। और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। आप वो वीडियो देखते हैं जिसमें कोई केक काट रहा होता है, कोई गुब्बारे फोड़ रहा होता है। क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें आप कुछ भी डाल सके, लेकिन हम लिटरली कचरा ही डालते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था, वो एक वॉरियर बनना चाहता था। उसने रात को कसम खा ली कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ेगा। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। राहुल के भीतर का वॉरियर उठने ही वाला था, तभी डेविल जाग गया। डेविल ने फुसफुसाया, भाई बाहर बहुत ठंड है, सिर्फ 5 मिनट और सो ले। साइंस भी यही कहती है कि नींद पूरी होनी चाहिए। राहुल ने अलार्म स्नूज किया और 2 घंटे बाद उठा। अब उससे गिल्टी महसूस हुआ। उसने सोचा चलो फ्रेश होने के लिए 5 मिनट रील्स देख लेते हैं। वो स्क्रॉल करने लगा। एक कुत्ता नाच रहा था, वाह। एक शेफ ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा बनाया, गजब। एक मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला रहा है, उठो शुरू। राहुल ने उसे लाइक किया और फिर अगले रील पर बढ़ गया। अचानक से एहसास हुआ कि दोपहर के 2 बज चुके हैं। उसे अब तक ये पता है कि अमेरिका में किस इन्फ्लुएंसर का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके खुद के एग्जाम का पहला चैप्टर क्या है। यही मैट्रिक्स है। मज़े की बात तो यह है कि यह सब इतना तेज़ी से होता है कि आपको हवा भी नहीं लगती। जब आप 2 घंटे बर्बाद कर चुके होते हैं, तब आपको होश आता है कि अरे ये क्या हो गया। न्यूरो साइंटिस्ट के अनुसार 35 की उम्र तक आते आते हमारा 95% हिस्सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बन जाता है। हमारी यादें, आदतें, प्रतिक्रियाएं फीड होती है। आपका केवल 5% दिमाग जागरूक है, कॉन्शियस है, जो कि बदलाव चाहता है। जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग चीप डोपामाइन के चक्र में फंस जाता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी महसूस कराता है। बार बार रील्स देखने से आपके दिमाग के रिसेप्टर्स जल जाते हैं और आपको साधारण चीज़ें जैसे पढ़ाई या काम में मज़ा आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे बोरिंग लगते हैं। सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपको ड्राइविंग सीट से उतार कर खुद गाड़ी चलाने लगता है, आपको उस अंधेरे में लेके जाता है जहां आप नहीं जाना चाहते। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एग्जीक्यूशन प्लान। मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आपको अपने दिमाग के सोर्स कोड को बदलना होगा। यहाँ कुछ ठोस तरीके दिए गए हैं। पहला, विपरीत आदेश का नियम, लॉ ऑफ अपोजिट कमांड। यह वॉरियर मेंटालिटी का सबसे बड़ा हथियार है। जब आपका मन कहे एक और रील, तो उसी पल फोन को दूसरे कमरे में फेंक दो। जब मन कहे बाद में करेंगे, तो तुरंत उस काम को शुरू कर दो। नकारात्मक मन का ईगो तोड़ना होगा। इसे 21 दिन तक फॉलो करें। इसकी आवाज़ सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाएंगे। 2, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम रिसेट। आपका फीड वैसा ही होता है जैसा आप देखते हैं। अपने सोशल मीडिया डेटा को रिसेट करें या नया अकाउंट बनाएं। उन सभी सेमी न्यूड मॉडल्स को और फालतू पेजों को अनफॉलो करें जो आपकी सोच को प्रदूषित कर रहा है। केवल उन 10-12 लोगों को फॉलो करें जैसे आप बनना चाहते हो। तीसरा, डीप वर्क सेशन। दुनिया कह रहे हैं कि एआई में फ्यूचर है, लेकिन असलियत ये है कि फोकस माइंड में फ्यूचर है। दिन में 60 से 90 मिनट के लिए ऐसा सेशन रखें जहाँ फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद हो। खुद को काम के साथ बांध लो। शुरुआत में मन भागेगा, उसे पकड़ कर वापस लाओ। चौथा, बोर होने की ट्रेनिंग ले। आज लोग लाइन में खड़े होते हैं या ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो तुरंत फ़ोन निकालने थे। अपने दिमाग को खाली रहने दें। चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जब आप फ़ोन से चिपके नहीं रहते तो आप प्रेजेंट में आते हैं और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। पाँचवा, शून्य विचार की अवस्था। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। एक औसत इंसान दिन भर में 60,000 विचारों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। मेडिटेशन और जागरूकता के माध्यम से जब आप विचारों से मुक्त होते हैं, तब आपको अपने जीवन का असली कंट्रोल मिलता है। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग का अंत केवल फ़ोन बंद करने से नहीं होगा, बल्कि जीवन में एक बड़ा लक्ष्य, विजन बनाने से होगा। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा है कि अगर आपके पास विजन है तो घंटों की कड़ी मेहनत भी आपको थकाती नहीं, बल्कि मज़ा देती है। बियर ग्रिल्स ने 15,000 फीट से गिरने और रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखा, क्योंकि उनके पास जीने का एक रीज़न था। आपका विजन ही ऊर्जा है।
जो आपको मैट्रिक्स से बाहर खींचेगा। आज ही तय करें, क्या आप उस 99 भीड़ का हिस्सा रहना चाहते हो जो बचने के लिए खेल रही है, या उस 1% वॉरियर कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हो जो जीतने के लिए जी रही है। आपका ध्यान, अटेंशन आपकी करेंसी है। इसे फालतू रील्स पर खर्चना बंद करें और खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। याद रखें, परफेक्शन का इंतजार न करें, बस शुरू करें, क्योंकि रुकना ही हार है और चलते रहना ही वॉरियर का धर्म है।